आज हम समझेंगे गरीबी गरीबी को जन्म देता है इसके बारे में। ये बात कितना तक सत्यता है, तो मैं बताऊंगा आपको कि ये बात 110% सही है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है। अगर आप इस चीज को देखो तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि यदि कोई परिवार गरीब है तो उस परिवार में सब कुछ की कमी होगी। उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, उनकी मानसिक स्थिति कमजोर होगी, उनकी शारीरिक स्थिति कमजोर होगी, उसकी पारिवारिक स्थिति कमजोर होगी, सब कुछ कमजोर होगी क्योंकि वो गरीब है, तभी वो गरीब कहलाया। तो उनमें जब बच्चे जन्म लेंगे तो वो बच्चे भी गरीब होंगे क्योंकि उस बच्चे को शिक्षा का अभाव होगा, वो सही से पढ़ नहीं पाएगा, वो उनको सही पोशाक नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण से वो गंदगी में रहेगा, उनको घर की दिक्कत होगी, घर नहीं रहता है। तो इनसे क्या होता है कि वो बच्चा आने वाले कल में कि उनको सब कुछ सही समय से नहीं मिल पाता है, तो वो भी आने वाले कल में क्या करता है, तो कुछ ज्यादा बहुत बड़ा नहीं कर पाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना कि फिर वो भी एक गरीब रह जाता है और फिर उनके ही बच्चे जन्म लेते हैं, उनके भी शादी होती है, तो फिर वो भी अगर क्या होता है ना कि एक गरीब परिवार के संग में उनके शादी विवाह होता है और फिर वहां से देखो तो फिर वो उनके जो बच्चे थे वो भी सेम कंडीशन जूझा रहता है क्योंकि उनके पास भी ये सब दिक्कत होती है और वो भी बहुत बड़ा नहीं कर पाता है, उनका भी आमदनी स्रोत कम होता है, वो भी ज्यादा कमा नहीं पाता है ना, उनके फिर उनके बच्चे अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा दे पाते क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, अपने बच्चे को सही सलामत कपड़े नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, वो घर नहीं बढ़िया से बना पाता है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। तो आप सभी हिसाब से देखोगे कि एक गरीब परिवार में वर्षों दर वर्षों जब नया नया पीढ़ी जब आता है तो वो गरीब से ही गरीब में ही जन्म लेता रहता है।